बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा। आप तो दिन रात है। बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है। बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे
साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे मुख्यालय के सबसे विशाल परिसर के इस डायमंड हॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष एमपी के दोनों जोन की इस वर्ष आपकी सेवा के टर्न से सीजन शुरू हो रही है। बाबा के साथ साथीपन और सर्व से साक्षीपन। बाबा हमारा साथी है, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। रोज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को सर्व संबंधों से याद करो, बाबा को अपना साथी बनाओ। बाबा हमारा साथी भी हैं, सारथी भी हैं और सर्व संबंधों से हमें पालना देते हैं। बाबा रोज की मुरली में भी हमें कहते हैं कि बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। बाबा बाप के रूप में हमें बहुत प्यार करते हैं, पालना देते हैं, वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। बाबा टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, बेहद का ज्ञान देते हैं। रचयिता और रचना के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। भक्ति में ये ज्ञान हमारे पास नहीं था। बाबा हमें आदि मध्य अंत का आलोक परलोक का राज बताते हैं। इतनी लंबी पढ़ाई
हम बच्चे ही रोज पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है। भक्ति में तो कथा कहानियाँ नई नई सुनते रहते हैं और हम बच्चे शिव बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा बाबा आदि देव इस पर चिंतन करके मंथन करके उसका बड़ा विस्तार हमें बताते हैं, ताकि हर बात से हम कन्विंस हो जाएं, जिससे हम निश्चय बुद्धि बनते हैं और ज्ञान को आचरण में लाने का लक्ष्य रखते हैं। तो टीचर, बेहद का टीचर, सबका टीचर, सारे ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमें बताते हैं। जो भी सनातन सत्य है, बाबा इसका राज हमें बताते हैं। टीचर हमें बार बार समझाते हैं। बाबा मुरली के प्रारंभ में हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई टीचर ऐसा नहीं कहते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं, ऐसा नहीं कहते। बाबा हमें समझाते हैं और हम सबका भी लक्ष्य रहता है कि जो भी मूल बातें बाबा बताते हैं वो हमें अच्छी तरह से समझनी है और वो क्यों समझनी है, औरों को समझाने के लिए। सिर्फ स्टूडेंट बनने से पढ़ाई पूरी नहीं होती है। लौकिक पढ़ाई में भी आप देखते हैं कि सिर्फ पढ़ने से साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। टीचर पढ़ाते हैं तो अंडरस्टूड है, उनको सब बातें आनी चाहिए। जो स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन होती है, उसमें पेपर में आप देखते हैं कई बातों में ऑप्शन मिलता है। 10 में से 7 प्रश्नों का जवाब दो, ऐसा आता है ना।
अगर और 3 प्रश्न नहीं आते हैं पर 7 आते हैं तो भी स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलते हैं। पर टीचर के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, उससे तो सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट बनने से पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, पर टीचर बनने से पढ़ाई का साइकिल कंप्लीट होता है। जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हर पॉइंट्स अच्छी तरह से समझकर समझानी होती है। और बाबा सतगुरु भी है, सर्व को सद्गति देते हैं। कैसे सद्गति देते हैं? बाबा संपूर्ण सत्य ज्ञान पढ़ाते हैं, जिससे सद्मति मिलती है। सद्मति से हमारी गति और सद्गति होती है। तो बाबा सबकी सद्गति करते हैं, जीवन नैया को पार लगाते हैं। कहाँ हम विकारों में डुबके खाते थे, कलियुगी विषय वैतरणी नदी में डुबके लगाते थे। बाबा ने हमें पावन बनाकर जीवन की नैया को पार लगाया है। हम सब अनुभव कर रहे हैं कि इस दुनियादारी में गृहस्थी में रहते हुए हम अपने आप को कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनाते हैं। तो अगर बाबा से साथीपन है तो बाबा से सर्व संबंधों का पालना लेनी है, वर्षा लेना है। सर्व संबंध बाबा से निभाने हैं। दूसरी बात, माताओं को अनुभव होगा कि जब हम किसी को साथी चुनते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो जब आपको पता चलता है कि फलाने से हम बातचीत करेंगे तो पति को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम भी ये लक्ष्य रखें कि बाबा को किसी देहधारी को याद करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा के गीता ज्ञान का भी पहला आदेश यही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और सभी धर्म संबंधों को छोड़ो और एक मेरी शरण में आओ, मेरी श्रीमत पर चलो।
तो हमें ये भी धारणा करनी है कि हमें कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, बाबा को ही हमें सदा याद करना है। शुरू में ये गीत बना था कि हर पल सांझ सवेरे निश दिन मैं बाबा को याद करूं। तो हमारा यही पुरुषार्थ है कि हमें हर पल निश दिन सांझ सवेरे एक बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं कि लौकिक में सिखाया नहीं जाता है, परंतु यहाँ बाबा को हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम शरीरधारी हैं और बाबा निराकार अशरीरी विदेही हैं। जब तक हम बाबा जैसा नहीं बनेंगे तब तक हमारी जोड़ी मैच नहीं होती है। तो अगर बाबा के साथ वापस घर जाना है तो बाबा जैसा बनना है। बाबा को हम कहते हैं कि बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं तेरी हूँ। बाबा भी हमें उत्तर देते हैं कि ठीक है, आप जो हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, परंतु अब जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा तुम बनकर दिखाओ। बाबा की यही आशा है ना, हम सभी बच्चों के लिए बाबा यही चाहते हैं कि अब अपनी बुद्धि इतनी समर्पित करो कि बाबा जैसे चाहते हैं ऐसा हम बनकर दिखाएं। कोई ऐसी फैशन है, कपड़े हैं, बाल है जो पति को अच्छा नहीं लगता है, अपने जीवन साथी को पसंद नहीं आता है, तो हम नहीं पहनते, हम वो नहीं पहनते। ऐसे ही शिव बाबा को भी सूक्ष्म स्वरूपधारी पसंद है। बाबा ने कर्म योगी से कर्मातीत बनने की यात्रा सिखाई है। साकार मुरलियों के द्वारा बाबा ने हमें कर्म योगी सिखाया, बनाया, क्योंकि कर्म से जब योग अलग हो गया तब से विकर्म होना शुरू हुआ।
अब हमें कर्म करते हुए बाबा से योग लगाना है। और इस कर्म योगी की यात्रा इतनी हमें करनी है कि हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पहुंच सके। कर्मातीत माना कर्म के फल से अतीत, परे। ना अच्छे कर्मों का फल भोगना है, ना बुरे कर्मों के हिसाब में आना है। अंतिम स्टेज में सभी कर्मों के हिसाब किताब से परे हो जाना है। तो बाबा को जो पसंद नहीं है वो मुझे नहीं करना है। मुझे वो ही बोलना है, वो ही सोचना है, वो ही करना है जो बाबा को पसंद हो। लौकिक में भी अपने प्रिय के लिए यही गाते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वो मुझे करना है। ये निशानी है कि हमारा उससे सच्चा प्यार है, समर्पण है। तो अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो मुझे वो ही करना है जो श्रीमत के अनुकूल हो। आप सब अपने अपने घर में रहते हैं। हमारी समर्पित टीचर्स बहनें अपने अपने सेंटरों में रहती। वहाँ कोई देखने वाला है नहीं, परंतु मन की आँख से हम सदैव बाबा को देखते हैं। और कुछ भी अगर श्रीमत के विपरीत करते हैं तो हमारा कॉन्शियस हमें बाइट करता है। हमारा अपना चैतन्य स्वरूप दिल को खाता है, बुद्धि को पसंद नहीं आता है। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं, हम खुद भी गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दुनिया में भी देखते हैं कि पति बहुत प्यारा लगता है, पर सास, ननद, जिठानी वो ठीक से नहीं चलते हैं। जो बहू बनकर आती है उनको दुख देते हैं। परंतु अब समय बदल गया है। अब कोई साथ रहने तैयार नहीं है, पर बाबा के खातिर हम बाबा के बच्चों को पूरा प्यार करते हैं। बच्चे अच्छे हैं,
अवगुण वाले हैं, बुद्धिमान हैं, कितने भी सुंदर है, परंतु बाबा कहते हैं कि ये बाबा को प्यार करने का सीजन है। कोई देहधारी को प्यार नहीं करना है। इसलिए कोई कितना भी सहयोगी हो, सर्विसेबल हो, जवाबदार हो, पर हमें उस पर आधारित नहीं होना है। हमें डायरेक्ट बाबा पर आधारित रहना है। वो बच्चे जो भी मददगार हैं, जिम्मेवार है, सहयोगी हैं, बाबा के हैं, तभी तो हमारे मददगार हैं। इसलिए न गुणों पर फिदा होना है, न अवगुणों से घृणा करनी। ये धारणा रखकर हमें चलना है, तो हम अपने भाई बहनों से भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। और साक्षीपन, ये समय है साक्षी बनने का। जब हम देह से न्यारे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो ये अभ्यास हमें ड्रामा की हर सीन से, हर दृश्य से साक्षी बना देती है। ड्रामा की वैरायटी सीन है। बाबा कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। ड्रामा की हर सीन में अपना कल्याण समझना है। कोई हिसाब किताब आते हैं, वो भी सिखाने के लिए आते हैं। बाबा हमें उस हिसाब किताब को चुकतू करना सिखलाते। हमारे बाबा मम्मा, हमारी लगभग सभी दादियाँ, सबको हिसाब किताब आए। सबने हिसाब किताब को चुकाया। हर हिसाब किताब को दवा से, दुआ से और योग बल से हमें चुकतो करना है। जो जरूरी है वो दवाई करनी है, समय पर मिली हुई दुआएं मदद करती हैं, और तीसरा है योग। योग बल खुद को भी मदद करता है, औरों को भी मदद करता है। इसलिए साक्षीपन की और
त्रिकालदर्शी पने की सीट पर सेट होकर हमें हर आत्मा से साक्षी भाव रखना है। हर एक आत्मा के गुण अवगुण सब कुछ है। अगर किसी के अवगुण देखेंगे तो नेक्स्ट फीलिंग मन में क्या आएगी? घृणा, नफरत की फीलिंग आएगी। अगर हम अवगुण नहीं देखें, सबके गुणों को देखें, तो नेक्स्ट फीलिंग आएगी सहयोग दें, आपस में एक होके चलें, शुभ भावना और शुभ कामना की फीलिंग आएगी। तो साक्षी बनने का अर्थ ये है कि हम शुभ भावना और शुभ कामना रखें। हर एक आत्मा के प्रति त्रिकालदर्शीपन, उसका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को याद रखें और शुभ कामना और शुभ भावना की दृष्टि रखें। अब हमारा ये ईश्वरीय परिवार है। समझो जो लौकिक दुनिया है, इससे हम काफी दूर हो चुके हैं। अब उन्हों के तरफ से कोई विघ्न नहीं आते हैं। अब हमें कहाँ से पेपर आते हैं? आपस में ब्राह्मण परिवार से आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे न्यारे और प्यारे रहो। न किसी में आसक्त होना है, न किसी से हमें न्यारा डिटैच होना है। कहा भी जाता है समय पर जो तलवार काम में आती है, समय पर सुई काम वहाँ नहीं करती है। जहाँ सुई काम करती है वहाँ चाकू काम नहीं करता है। तो इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा को वैल्यू समझना है। हर एक से विशेषता सीखनी है। विशेषताओं को सेवा में समर्पित करना है। इसलिए सबकी विशेषताओं को बुद्धि में रखते हुए कई बार हम सोचते हैं ना, एक उदाहरण देती हूँ कि जब हम सेंटर में थे तो एक पारसी भाई रेगुलर क्लास में आता था।
वो आके सो जाता था, नींद आ जाती थी, और मुरली पूरी होते ही उठ के चला जाता था। कई भाई बहनें हमें कहते थे कि आप क्यों नहीं उसको समझाते हैं, परंतु मैंने देखा कि जिसको कुछ भी प्राप्ति नहीं करनी है वो भी रेगुलर आता है, जो प्राप्ति कर रहे हैं वो रेगुलर आते नहीं हैं। तो हमें तो इसको शाबाशी देनी चाहिए। और वो भाई रोज क्लासरूम की सफाई करके जाता था। उसने कहा कि मेरे बाप दादा पारसी 11वीं में रोज सफाई करते थे, तो यही लेसन मैंने उनसे सीखा है। अब तो मुझे बाबा मिले हैं तो रोज मुझे बाबा के घर की सफाई करनी है। तो यहाँ भी कई बार हमें लगता है कि ये योग में नींद कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन आत्माओं का भी बाबा से बहुत प्यार होता है और वो दिल से बाबा के घर की सफाई करते हैं, कामकाज करते हैं और मददगार बनते हैं। अब जरूर हमारा अपना योग नहीं है बाबा से, तब तो आसपास बैठे हुए सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं, ये हमें दिखाई देता है ना। तो हमें अपने पर अटेंशन देना है। अब आप देखेंगे यहाँ समर्पित मधुबन निवासी हैं, सेंटर पर समर्पित बहनें हैं। वो जवाबदारी लेकर हमें गाइड करते हैं, सेंटर संभालते हैं। अगर हमारी टीचर्स बहनें मधुबन निवासी यहाँ वर्ष भर ये सारे डिपार्टमेंट संभाल के ना रखे तो आपको आके कितना संभालना पड़े। हमारी बहनें सेंटर संभालती है तब तो आप जाके वहाँ योग करते हैं, सेवा करते हैं, मददगार बनते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। तो कुल मिला के हम सभी मिलकर इस यज्ञ को संभालते हैं। बाबा कहते हैं कि यज्ञ सेवा संभालना ये भी सबकी दुआएं लेना है। हमने शुरू में देखा था कि कितने मधुबन निवासी क्या क्या पोस्ट पोजीशन पर है, पर मधुबन आकर
हर कोई प्रकार की सेवा करते हैं। जाले उतारना, सफाई करना, इस प्रकार की सेवा भी करते हैं। बाबा जब साकार में थे तो ब्राह्मणियां पार्टी लेकर आती थी और कहती थी कि बाबा मैं पार्टी लेकर आई हूँ, आप मिलो उनसे। तो बाबा उसको कहते थे, बच्ची, बच्चों को बोलो वहाँ सफाई करके दरी बिछा के बैठ जाएं, मैं आता हूँ। पार्टी में हर प्रकार के भाई बहने होते हैं। ब्राह्मणी उनसे कराती है तो बाबा देखना चाहते थे कि देह अभिमान कितना है। बाबा रोज पाठ पढ़ाते हैं हमें, देही अभिमानी बनो। अगर हम मधुबन यज्ञ में देह अभिमान को छोड़कर अपने आप में सेवा भाव रखेंगे तो बाबा मम्मा दादियों के कहने पर हम इसको छोड़ सकते हैं। देह भान माना मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, इसको देह भान कहते। देह अभिमान ज्ञान, बुद्धि, पोस्ट, पोजीशन का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, सेवा का अभिमान, ये देह अभिमान है। पर स्थूल धन, संपत्ति, रूप, बुद्धि, इन सब का अभिमान देह अहंकार कहा जाता है। तो हमें देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार छोड़कर अपने बाबा के साथीपन में खोए रहना है। बुद्धि का हाथ और श्रीमत का साथ बना रहे और बाकी सबको साक्षी होकर देखना है, संकल्प भी नहीं चलाने हैं और हमें अन्य सर्व से साक्षी बनना है। अब ये अंत का समय है, हिसाब किताब चुकता होने का समय है। जीवन भर ज्ञान योग किया, अब हर एक को हिसाब किताब आते हैं। कई बाबा पर नाराज हो जाते हैं कि बाबा तो मदद की नहीं मुझे, मैंने सारा जिंदगी बाबा का काम किया। परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना है। बाबा ने अंत में कोई हिसाब किताब दिया भी, आया भी, हमें उसको ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, ज्ञान की समझ से
और धारणा के बल से इसको चुकाना है। सबको पसंद है? हाथ ऊपर करो। ओम शांति। हम साथीपन का अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। हम मन के साथ शरीर की भी एक्सरसाइज करेंगे। शरीर से घूमेंगे और साथ साथ मन को भी सेट करेंगे। मैं स्वयं इस शरीर रूपी रथ में मैं रथी बनकर, सारथी बनकर इस रथ द्वारा कार्य करती हूँ। राइट साइड घूम जाइए। मन, बुद्धि, संस्कार मेरे कर्मचारी हैं। और कर्मेंद्रियां मददगार है। बाबा करण करावन हार हैं। मैं निमित्त बनकर कर्म करती हूँ। और राइट साइड घूम जाए। अब बाबा का सत्य परिचय मिला है। बाबा मेरा साथी है। सर्व संबंधों से बाबा मेरा मददगार है। राइट साइड घूम जाए। ड्रामा और बाबा
बड़ी अथॉरिटी इस समय एक साथ कार्य कर रहे हैं। ड्रामा साक्षी बनाना सिखाता है। बाबा साथी बनकर हर दृश्य को पार करना सिखाता है। राइट साइड घूम जाए। बाबा जब से साथी बना है, सर्व खजाने प्राप्त हुए हैं। बाबा मिला, बेहद का परिवार मिला। बेहद की सेवा मिली। हमें तन मन धन, मन वचन कर्म को सफल करने का मौका मिला। सफल करो और सफलता पाओ। इस अंतिम जन्म में स्थूल और सूक्ष्म जो भी खजाने हैं, बाबा के कार्य में सफल करो और सफलता पाओ। ओम शांति। बैठ जाए। हमारे बीच में डॉक्टर बनारसी भाई पधारे हैं। नशा मुक्ति अभियान ऑल इंडिया लेवल पर जो चल रहा है, उसके लिए आप हर ग्रुप में प्रतिज्ञा कराते हैं, तो वो हम सुनेंगे और करेंगे। ओम शांति।